अच्छा बेटा, ये आज एक्सरसाइज 17.1 हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसका स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, इसमें देखें आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड, जिसमें आपको जेड और जेड एक्स की लेंथ आपको दी हुई है 6.4 सेंटीमीटर, वाई जेड ये 2.4 सेंटीमीटर और एंगल है वाई पर 90 डिग्री। अच्छा बेटा, इसमें आपने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने वो वाली साइड लेनी है जिसमें वाई हो, क्योंकि वाई पर हमने एंगल बनाना है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ZX नहीं ले सकते हम पहले। अगर हम ZX लेते हैं तो उसके बाद हमने एंगल बनाना होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले YZ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो YZ ड्रॉ करें 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें बेटा YZ। टू 2.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें YZ। ठीक है, उसके बाद Y पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है बेटा। Y पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? इस पॉइंट पर कंपास रख के आपने हाफ सर्कल बनाना है बेटा। ठीक है, इस पॉइंट पे कंपास रख के हाफ सर्कल बना दे। फिर पहला यहाँ पर रखकर आर्क लगाएंगे जो 60 डिग्री होता है। फिर यहाँ पे रख के 60 और 60 120। फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर। ये आपका बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, हाँ जी, कंप्लीट करें इसको, 90 डिग्री का एंगल बनाएं। करें, यहां तक का काम करें बेटा। 90 डिग्री का एंगल बनाए पहले। उसके बाद 6.4 सेंटीमीटर ZX बेटा, 6.4 सेंटीमीटर का कंपास खोलें। 6.4 सेंटीमीटर कंपास खोलें। इस पॉइंट पर रख के Z पर इधर आर्क लगा दें। ZX पॉइंट Z पे रखें या X पे रखें? तो X नहीं है हमारे पास, Z पे रख के इधर आर्क लगाएं इस 90 वाले एंगल पर। ठीक है बेटा, हमने सपोज यहाँ पे कंपास रखना है Z पे और इधर एक आर्क यूं लगानी है। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम X रख देंगे और इसको ज्वाइन कर दें इसके साथ। ये हमारी लेंथ होगी 6.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी ट्राइंगल बन जाएगी, ट्राइंगल XYZ। ठीक है, जिसमें YZ था 2.4, XZ था 6.4
और पॉइंट वाई पर 90 डिग्री का एंगल था। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कंस्ट्रक्ट राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज। इसके दो पार्ट हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट दिए हुए हैं। एक में हाइपोटेन्यूज 4.8 है और एक में हाइपोटेन्यूज 6.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक तो देखें बेटा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। और आपको पता है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज लेंथ में सबसे बड़ा होता है। तो फिर ये दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, तो इन दो को इक्वल होना चाहिए। इस टाइप की हमने एक ट्राइंगल बनानी है जो राइट भी हो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसकी ये दो साइड्स बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब चाहे 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करें हम, चाहे 6.2, कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, चलें फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। 4.8 सेंटीमीटर की सबसे पहले एक लाइन ड्रा करें। 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करें। उसके बाद इसका बेटा आपने फाइंड करना है मिड पॉइंट। इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो कैसे ड्रा करेंगे? आप इस पॉइंट पर कंपास रखेंगे, ठीक है, और एक आर्क इधर लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर कंपास रख के आर्क इधर लगाएंगे। ठीक है, कंपास कितना खोल लें? तकरीबन इतना कंपास खोलें जितनी इसकी लेंथ है उससे थोड़ा सा कम कर लें। वैसे होता यह है कि इसके हाफ से ज़्यादा, इसके हाफ से ज़्यादा आप कोशिश करें कि जितनी इसकी लेंथ है तकरीबन उतना खोल लें, उससे थोड़ा सा कम कर लें, अंदाजे से यहाँ तक खोल लें। ठीक है, हाफ से ज़्यादा कंपास खोलें, इस पॉइंट पर कंपास रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। उसके बाद इस पॉइंट पर कंपास रखेंगे, फिर इधर इस आर्क को, पहले वाली आर्क को कट करें, और इसको भी कट करें। फिर सुने बेटा, इसके हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, इस पॉइंट पे कंपास रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पर कंपास रखेंगे, पहले वाली आर्क्स को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, उन इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें डॉटेड लाइन के साथ। ठीक है, डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन कर दें।
करें इतना काम करें, शाबाश। इसके बाद आपने ये करना है, इस पॉइंट पर कंपास रखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे कंपास रख के यहाँ तक खोलें, ये मिड पॉइंट है। यहाँ कंपास रखकर आपने इतना कंपास खोलना है और उतना ही वो ज़ाहिर है इधर होगा, ये मिड पॉइंट था। यहाँ कंपास रख के इतना कंपास खोलें और यू हाफ सर्कल बना दें, ठीक है। हाफ सर्कल बनाने के बाद अब आपने इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम ए और बी रख लें, ए को भी ज्वाइन कर दें इसके साथ, और इस पॉइंट को बी से भी ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट का नाम सी। तो ये जो आपकी है ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी जिसमें एंगल सी आपका, ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का होगा, ये एंगल, और ए सी और बी सी की लेंथ भी आपके पास इक्वल होगी। तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। आप चेक करें, अगर देखें बेटा कोई भी एक आप सर्कल बना लें, कोई सा भी सर्कल, ठीक है, इसका एक डायमीटर ड्रा करें, ठीक है। इसके सर्कल के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लें, कहीं भी एक पॉइंट फिक्स कर लें। सपोज आपने वो पॉइंट इधर ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को ए और बी को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दें, तो ये बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये आपकी मर्जी, आप चाहे इस पॉइंट पे ज्वाइन कर दें, कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हो, चाहे वो पॉइंट आप इधर ले लें, चाहे वो पॉइंट यहाँ पे ले लें, ये वाला एंगल फिक्स है बेटा, 90 डिग्री का होगा। आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, ये एंगल आपका लाजमी बात है 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए हमने पहले इसको हाफ सर्कल बनाया, फिर हमने कहीं भी इस सर्कल के ऊपर ड्रा करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो एंगल 90 डिग्री का ही बनेगा। लेकिन चूंकि हमने आइसोसेलेस बनानी थी, तो आइसोसेलेस में ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर था, और राइट बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस ए और बी से एंड पॉइंट से इक्वल होता है। तो हमने आइसोसेलेस बनाने के लिए इस पॉइंट पर ही ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसी तरह 4.8 है, आप 6.2 की लेके खुद ड्रा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। इसमें बेटा हमने बनानी है एम्बिजियस केस। एम्बिजियस केस हमारा ये होता है बेटा कि ट्राइंगल बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, और दो ट्राइंगल्स भी बन सकती हैं। यानी जो मेजरमेंट्स हमें दी होंगी, पॉसिबल है कि ट्राइंगल बन जाए, ये भी पॉसिबल है कि ट्राइंगल ना बने, और अगर बने तो दो ट्राइंगल भी बन सकती हैं। इसका जैसे फर्स्ट पार्ट है, ए सी हमें दिया हुआ है 4.2, ए बी है 5.2 और बी पर एंगल है 45 डिग्री। तो सबसे पहले आपने बेटा ए बी ड्रॉ करना है, ए बी 5.2। सपोज ये आपने ड्रॉ किया ए बी 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपने बी पर 45 का एंगल बनाना है बेटा, इस पॉइंट पर 45। तो 45 का बनाने के लिए पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है, इसका हाफ करेंगे,
यहाँ पे कंपास रख के, इधर कंपास रख के आर्क्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उसके बाद आपने AC लेना है 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर बेटा कंपास खोलेंगे और वो है आपके पास AC 4.2। कंपास ओपन करेंगे, इस पॉइंट A पर कंपास रखेंगे और इस पॉइंट पर कंपास रख के आपने यूं आर्क लगानी है। वो आर्क आपकी दो जगहों पे लगेगी, ठीक है। ऐसे आर्क लगा देंगे तो इस पॉइंट पर भी कट हो रहा है, इस पॉइंट पे भी कट हो रहा है। अगर आप इसके साथ मिला दें तो ये भी आपकी ट्रायंगल बन सकती है। पॉइंट C ये भी हो सकता है। अगर आप इसके साथ ज्वाइन कर दें तो पॉइंट C आपका ये भी हो सकता है। तो ACB ये दो ट्रायंगल पॉसिबल है आपकी बन सकती हैं, ठीक है। और एक ऐसा केस भी हो सकता है कि अगर ट्रायंगल नहीं बनती, यहाँ पर जो लेंथ दी होगी सामने वाली जो होगी आपकी, ठीक है, इस एंगल के सामने वाली जो ये वाली लेंथ होगी ये बहुत छोटी होगी, सपोज 2 सेंटीमीटर हो, 3 हो। तो जब यहाँ पे रख के आप यूँ आर्क लगाएंगे, वो आर्क उस पॉइंट को कट ही नहीं कर रही होगी, ठीक है। सामने वाली साइड को कहीं भी कट नहीं करेगी। जब कट नहीं करेगी तो आपकी ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ट्रायंगल ना बने। इसका खास नाम रखा गया है एम्बिजियस केस, ठीक है बेटा। तो ये आपने कंप्लीट कर लेना है। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मैंने कर दिया है, सेकंड आपने ऐसे ही ट्राई कर लेना है बेटा, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।